माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, मैं जानती हूँ मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर नाराज़ भी होंगे मुझसे कि इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, और मुझे इसके लिए ना कमेंट भी बहुत आ रहे थे। तो आप सभी को मेरा दिल से पहले तो सॉरी। और बस अभी मैं यही कहूँगी, आगे मैं जो है व्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी पूरी। तो अभी ना सुबह का ही टाइम हो रहा था और 9 बजे के आसपास का टाइम था अभी। तो आज ना मैं जल्दी ही नहा ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। आलू गोभी बनाने वाली हूँ मैं, और तेल लगभग गर्म हो ही गया था, और अभी मैंने स्लो कर दिया है गैस को। तो फाइनली मैंने व्लॉग कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया है। जो भी होगा देखा जाएगा। तो जो भी ये है, खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ जो है करते रहना चाहिए। दिमाग खाली रहता है तो हज़ार उल्टी सीधी बातें आती रहती है दिमाग में, क्योंकि देखो लाइफ स्टेबल नहीं होती है किसी की भी। कुछ ना कुछ जो है वो अप डाउन चलता ही रहता है, और उन चीज़ों को दिमाग पे हावी ना होने देने का सबसे अच्छा तरीका है बिज़ी रहना। तो ये चीज़ें ना मुझे मेरी जो है फ्रेंड भी है, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बहुत सिखाती है। उम्र में छोटी, लेकिन बहुत ऐसा वो होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर, वो है वो मेरे लिए। तो वो उसने मुझे बोला, कोई बात नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा है व्लॉग्स बनाने का, तो तू थोड़ा सा ब्रेक ले ले, रिलैक्स कर, फिर आराम से सोच तुझे क्या करना है। फिर फाइनली मैंने यही डिसाइड किया है कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करने चाहिए। क्योंकि अभी देखो, मैं कुछ दिन से जो खाली रही हूँ ना, 1-2 दिन तो मुझे दिन में नींद भी आई, उसके बाद नींद आनी भी बंद हो गई। मतलब इतना फिर मुझे महसूस हुआ कि ये तो देखो ठीक नहीं है, इतना भी वेला नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। तो चलिए जी, व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। बनाने वाली हूँ अभी मैं सबके लिए लंच, और मैंने ना भी सारे गेट बंद कर रखे हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि इधर रूम में भी कूलर चल रहा है और उधर नीचे मम्मी का भी कूलर चल रहा है, तो बहुत आवाज़ हो रही थी। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से व्लॉग शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये तो सच है, जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। क्योंकि एक दिन जैसे व्लॉग पूरा मैं बनाती हूँ, अगले दिन एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर, और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती है। थंबनेल बनाना होता है, टाइटल सोचना होता है। तो ये चीज़ें ना बिज़ी रखती थी मुझे। और तब से, जब से मतलब ये हुआ है ना, मैंने अपना ब्रेक लिया था काम से, तो कुछ दिन तो 1-2 दिन तो अच्छा लगा ही था कि मैं थोड़ा फ्री रह रही थी। तो ये सब चीज़ें ना, मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली, फ्री ही रह के ना 2 दिन ही अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग मतलब ये चीज़ें सोचते हैं ना कि हम पूरा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है, हम पूरा टाइम बिज़ी रहते हैं। और मुझे बस यही कहूँगी मैं उनको कि वो सबसे मतलब लकी इंसान है जो बिज़ी रहते हैं, जो एकदम खाली रहते हैं ना। मुझे नहीं लगता किसी को मतलब खाली पड़े रहना या ऐसे ही वेले रहना बिल्कुल पसंद होगा। और जो एक किसी के पास कुछ काम ही नहीं है ना, मुझे लगता है वो इंसान ना कहते हैं ना, वो ज़िंदा ही नहीं है। वही यही बात होगी ज़रूर। और काम करते रहना ना, एक कहते हैं ना, एक इंसान के ज़िंदा होने की निशानी होती है, तो वही है। तो अभी मैंने फिर यही सोचा है, अपने काम करते रहो लाइफ में, तो यही चीज़ अच्छी है, बिज़ी रहें। तो ये यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोक दी है, आटा गूँध दिया है, और गुलशन जी जाएंगे अपना सलून पे। तो उससे पहले यहाँ पे मैं फटाफट से सारी तैयारी करके रख दी है। और यहाँ पे गुलशन जी भी अपना रेडी हो गए थे, नहा धो के शूज़ पहन रहे थे अभी ये, और मैंने भी यहाँ पे आटा गूँध के रख दिया है। फिर अभी मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो बाल धोए थे ना, तो थोड़ा सा उनको झाड़ के और जो है तौलिए को भी सुखा दूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तौलिया बांध के रखना भी ठीक नहीं रहता है बालों में, इससे भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो आज ना मेरे काम जल्दी ही हो गए थे, क्योंकि जल्दी उठ गई थी ना। यही हो रहा है, जल्दी उठ जाती हूँ जब से मतलब छुट्टियाँ हो गई हैं बिट्टू की। वैसे मैं थोड़ा देर तक अभी सो सकती हूँ, लेकिन वही है ना, सोया नहीं जाता है, डेली की वही आदत हो रही है जल्दी उठने की, तो वही उसी टाइम आँख खुल जाती है। तो फिर वही है, अपना जो थोड़े बहुत काम थे ना, मैंने नहाने से पहले निपटा लिए थे। मैंने झाड़ू लगा ली थी, बर्तन वगैरह थे ना जो सुबह के चाय के, वो धो लिए थे, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी वो भी कर ली थी साथ के साथ। बस पोछा अभी मैंने नहीं लगाया है। फिर आज ना उतनी गर्मी भी नहीं थी इस बार, तो ना वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ही है मौसम अभी तक तो।
2-4 दिन पहले हुई थी गर्मी, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा बारिश वारिश का ही मौसम सा रहता है और मतलब ठीक ही रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा पोछा मैं बाद में लगा लूँगी। और पोछा मुझे अभी वैसे जैसे मैं हाथ से लगाती हूँ ना हमेशा, आज मैं सोच रही हूँ वैसे नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अभी जो है आंधी तूफ़ान का इतना मौसम चल रहा था ना, तो मेरा हफ्ते में एक बार तो पूरा घर मेरे को धोना पड़ ही रहा है, क्योंकि आंधी तूफ़ान आ जाता है ना, उसके बाद तो बस ऐसा हो जाता है, पूरा घर पोछे से तो काम चलता ही नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा ऐसे ही वाइपर से ही पोछा लगा दूँगी आज तो, और बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने कल ही घर धोया है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे। और वैसे भी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर है तो उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे गुलशन जी के लिए मैंने खाना डाल दिया था, और बिट्टू का भी मन अभी नहीं था खाना खाने का, मेरा भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा सा जो है रूम को अच्छे से कर लेती हूँ। अब बेडशीट मैं वैसे तो सुबह ठीक करती हूँ एक बार शाम को, उसके बाद तो इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिट्टू भी ज़्यादातर जो है अपना आराम से ही बैठ के या तो टीवी देख लेता है या अपना बैट लेके बाहर चला जाता है खेलने, तो ज़्यादा उछल कूद ये बेड पे नहीं करता है, तो हमारी बेडशीट ठीक ही रहती है। अब जैसे दोपहर में हम लेटते बैठते हैं ना, सोते हैं, या फिर ऐसे ही टाइम थोड़ा आराम करने का टाइम होता है ना दिन में, तब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, तो बस मैं उसको एक बार शाम को और ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने बोला था ना आज वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी, तो फटाफट से जो है मैंने अपना वाइपर से ही पोछा लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे ना थोड़ा सा जल्दी लग जाता है, पर जैसे अगर ज़्यादा मुझे ज़रूरत लगती है ना, हाँ भाई ज़्यादा गंदा हो रहा है घर, तो उस टाइम मैं हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ। वाइपर से जब ये है कि मैंने कल घर धो दिया था तो उतना गंदा नहीं था ना, तो आज मैंने सोचा ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी भी लग जाएगा, और थोड़ा बहुत जो है मैं अपना बीच में जब टाइम मिलेगा ना दिन में, तो अपना वीडियो का भी काम कर लूँगी, क्योंकि हाँ जी ये मुझे अब करना ही होगा, क्योंकि कितने ही दिन मैं खाली रह सकती थी। मुझे लग रहा है इस बार तो मैंने पूरा महीने भर का ही ब्रेक ले लिया है। तो पोछा लगाने के बाद मैं अभी आप लोगों को शाम को ही मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स किचन के लगभग काम निपटा के मैं आ गई हूँ छत पे, और आज ना सच में बहुत सही मौसम हो रहा है। इतने दिन से ना गर्मी बस पूछो मत, इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, आज थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। बारिश का मौसम हुआ था एक बार पर आई नहीं, कोई नहीं, लेकिन मौसम फिर भी ठीक हो गया, जैसा बारिश होने के बाद हो जाता है ना, हल्की सी मतलब ठंडक सी हो जाती है, वैसा हो गया। और सब्जी बना के आटा गूंद के मैंने रख दिया। अभी तो खैर कोई नहीं खाएगा, 7 बजने वाले होंगे शायद, अभी कौन खाएगा अभी तो। और काम मेरा किचन का ख़त्म हो ही गया था, फिर सोचा मौसम ठीक है तो छत पे घूम के आती हूँ, तो इसलिए मैं आ गई थी छत पे। तो थोड़ी देर में यहाँ घूमती हूँ, अच्छा लग रहा है। और कितने दिनों बाद मतलब मैं आई हूँ छत पे घूमने, क्योंकि इतनी गर्मी इतनी होती थी तो बिल्कुल ही मतलब दिल नहीं करता था बाहर निकलने का। बस काम निपटाओ और अपना कूलर पंखा चलाओ, उसके सामने बैठ जाओ, पसीने बस पूछो ही मत। वैसे नॉर्मली जैसे झाड़ू पोछा करती थी ना मैं, तो आते ही आते थे भयंकर, लेकिन आजकल तो बर्तन धोती ना यूं यूं टपक के जाते हैं मेरे पसीने, बस पूछो क्या करे। ये तो बस ये लगा लो शुरुआत ही है, अभी तो गर्मियाँ पड़ी हैं पूरी। अब आजकल तो अक्टूबर तक गर्मी होती ही होती है। शाम हो गई थी, तो और शाम की हल्की हल्की रोशनी में, हल्की सी ठंडक में घूमने में बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम जाते ही हैं शाम को खाना वाना खा के घूमने, लेकिन आज जो है मैं पहले ही चली गई थी कि मौसम अच्छा देख के, क्योंकि इतने दिन से तो इतनी गर्मी हो रही थी ना, घर से बाहर ही निकलने का दिल नहीं करता था। और ये कपड़े जो मैं टब में भर के लाई हूँ, ये मैंने कल धोए थे, जो कि ऊपर वाले रूम में ही रखे थे, तो मैं इनको भी लेके नीचे आ गई थी। और बिट्टू की आज ट्यूशन की भी छुट्टी थी, तो ये भी घर पे था, तो मैंने कहा चल फटाफट से तय लगवा, और इसके साथ ना जल्दी भी हो जाते हैं। और कपड़े जैसे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उनको देख के और ये रहता है इतने सारे यार, तय लगाने में बड़ा आलस आता है। क्योंकि कपड़े धोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कपड़े मैं कितने भी धो लूँ मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आलस आता है तो इनको तय लगाने में। तो बिट्टू तय लगवा देता ना, तो थोड़ा सा मेरे को ये रहता है कि हाँ आधे उसने लगा दिए, पर हाँ लगाता है ये अपने अपने ही। हवा की तो कोई बात नहीं, मैं सारे लगा लेती हूँ तय, लेकिन थोड़ी बहुत भी इसकी मदद मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है।
साथ ही ये वाला डब्बा जो मैंने गुलशन की टी शर्ट्स वगैरह के लिए बनाया था DIY करके, और सारा जो है मेरी मेहनत का उन्होंने कहते हैं ना बंटाधार वो कर दिया। बोले इसमें मेरी टी शर्ट मत रखा कर, मुझे प्रॉब्लम होती है निकालने में। मैंने कहा यार इतने अच्छे से मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था, कोई तो ये मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था ना ये, जब मैंने बनाया कि कितना ऑर्गेनाइज रहेंगी इसमें कपड़े या कोई भी चीज़ रखेंगे हम। लेकिन जी उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने अपनी सारी टी शर्ट इसमें से कल निकाल दी थी और बोला इसमें तो अपने ही कपड़े रख लियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे रखिए। तो मैंने जो है बहुत अच्छे से खुशी खुशी उनसे ये ले लिया था ऑर्गेनाइज़र, और सच में सारे जो भी मेरे सूट थे ना वो सारे इसमें बहुत अच्छे से आ गए थे। बस मेरी जो लोअर टी शर्ट वगैरह हैं वो मैंने अलग से साइड में रख दी थी अपनी अलमारी में। और कोई नहीं, अभी कोई भी जो है बॉक्स आएगा, अगर मैं कुछ मंगवाऊंगी या कुछ वैसे भी आ गया तो उससे मैं एक और ऐसा बॉक्स ज़रूर बनाऊंगी जिससे कि मेरे बाकी कपड़े भी उसमें आराम से रखे जाएं। सच में इसमें रखने से ना कपड़े अलमारी एकदम से कितना ऑर्गेनाइज से लगते हैं ना, सारी चीज़ें अलग से दिख जाती हैं, कौन सा कपड़ा कहाँ कैसे रखा है, और निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना एक कपड़ा निकालो उसके साथ 6 नीचे गिर जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होती है। तो जब से मैं इनका यूज़ करने लगी ना मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं। और उसके बाद बस मैंने यहाँ सारे कपड़े अच्छे से अलमारी में रख दिए थे, और अभी लेनी थी मुझे अपनी दवाई। हाँ जी, एक वजह व्लॉग ना बनाने की ये भी थी क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, और व्लॉग बनाऊंगी तो वॉइस ओवर भी करना पड़ेगा, और वॉइस ओवर के लिए बोलना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं जो है तैयार नहीं थी। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।